ऋषियों ने सब साधन बताए हैं और सब साधनों का खंडन किया है। एक जगह कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, और एक जगह कहते हैं न बहुना श्रुतेन न मेधया। एक तरफ वेद में प्रार्थना करते हैं हे परमात्मन हमको मेधावी बना दो, और एक कहते हैं मेधा से भी उसे प्राप्त नहीं किया जाता है। न योगेन न सांख्येन कर्मणा, न कर्म से न योग से न सांख्य से, फिर कैसे पाया जाए। मैं तो इतने दिन के बाद ये समझ सका हूं कि कोई सच्चा श्रद्धालु साधक यदि गुरु वचनों का श्रवण करके निष्पक्ष विचार करे तो वह प्राप्त कर सकता है। बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से नहीं। बहुत सुनने की कई बार आदत पड़ जाती है, पर आदमी समय काटता है, अच्छा लगता रहता है तो सुनता रहता है। कई बार भोजन स्वादिष्ट हो तो ज्यादा खाया जाता है, परंतु किसी से हमने सुना कि ज्यादा खाने वाले कम खाते हैं। खाते तो ज्यादा हैं पर हजम कम होता है, शरीर में कम लगता है। तो जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा नहीं खा रहे, वो कम ही खा रहे हैं, और जो थोड़ा खाते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं। आपने देखा होगा पहले जब व्रत करने के बाद लोग थोड़ा खाते हैं तो लगता है इतने में क्या होगा, पर खाने के बाद इतनी तृप्ति, संतुष्टि और बल प्राप्त होता है। तो इसी तरह बहुत सुनने का आनंद आता है, इसलिए ज्यादा सुनते हो। यदि आनंद ना आवे, कल्याण की ही बात हो तो भी कम सुनोगे। आपकी मुक्ति भी होती हो पर प्रवचन सुनने में आनंद ना आवे तो आपको लगेगा बंद करा दो, नीरस है। भोजन फायदे का हो, शरीर को लाभ हो, परंतु स्वादिष्ट ना हो तो खाया ही नहीं जाता। हमारी इंद्रियां हैं उसे ग्रहण नहीं करती। तो जैसे इंद्रियां इनको अनुकूल विषय अच्छे लगते हैं, भले ही कल्याण के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकर हों, इसी तरह प्रवचन भी वो अच्छे लगते हैं जो हमारे मन को भाएं। और मन को तो मनोरंजन भाता है, पिक्चर भी हित वाले कम अच्छे लगते हैं। इसीलिए आजकल गंदे पिक्चरों की मांग नौजवानों की ज्यादा है, चाहे जिंदगी खराब हो जाए। असल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये समझ पाते हैं कि हमको क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बेलगाम है जबान, और आपका मन अपने कल्याण को ही नहीं देख पाता। तभी तो ऋषियों ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन कल्याण की बात सुने। भद्रम करणे भी शृणुयाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैः तुष्टवाग्वं शस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदाहि। हम कल्याण की बात सुने, कल्याण की बात देखें, कल्याण की बात पढ़ें, कल्याण के काम करें, जिसमें हमारा जीवन मंगलमय हो, शांत हो, सुखी हो। कई बार हम संसार के साथ इसलिए भागते हैं कि संसार के लोगों की कोठियां बड़ी हैं, यदि हम नहीं बनाते तो पिछड़ जाएंगे। इनका ये है तो उधर भाग रहे हैं, परंतु मिला क्या? अभी आज बहुत कुछ लगातार सुन रहे थे। आज के 3-4 प्रवचनों में सब में ही आध्यात्मिक प्रेरणा है और आत्मानुभव की सामग्री है। थोड़ी देर पहले परम शांति एक दृष्टांत देकर समझा रही थी कि लाइट जल रही है, खेल तमाशा चल रहा है, खेल तमाशा बंद हो जाए तो भी लाइट जल रही है। यद्यपि इसमें 2 लाइटें हैं, जिसका अभी जिक्र स्वामी अच्युतानंद जी शास्त्री कर रहे थे कि कोई जीव को ही आत्मा मानते हैं। तो उसमें
लाइट जलती रहती है, तमाशा चलता रहता है, तमाशा बंद हो गया तो भी लाइट जलती रहती है। पर एक ऐसी स्थिति भी आती है कि लाइट बुझ जाती है तो तमाशा बंद। बीच में प्रवचन में, कार्यक्रम में लाइट चली जाए तो सब खेल गड़बड़। तो यह जागृत और स्वप्नावस्था जिसकी लाइट में ये प्रकाशित हो रहे हैं, एक बार लाइट गुम हो जाती है सुसुप्ति में तो ये खेल तमाशा बंद। देखना, सुनना, करना, खाना पीना, सोना, जगना, ये सब क्रियाकलाप सब बंद। किंतु एक लाइट और है, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक समान चेतन है जो आत्मा है, ब्रह्म है। एक जीव है, एक ईश्वर है, एक आत्मा और ब्रह्म है। जीव सो जाता है किंतु चैतन्य तत्व नहीं सोता। चैतन्य तत्व सदा जागृत रहता है। पर हम जीव में और चैतन्य का भेद स्पष्ट नहीं कर पाते। चिदाभास और चैतन्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। पहले तो देह और जीव का ही नहीं होता। देह और जीव की पृथकता, इंद्रियों और जीव की पृथकता, प्राण आदि से पृथक जीव का ही अनुभव लोग नहीं कर पाते। इसीलिए हम ध्यान की बात कहते हैं कि ध्यान से त्वम पद का शोधन हो सकता है। तत्पद का शोधन अर्थात ब्रह्म का ज्ञान तो बिना वेदांत के किसी को हो ही नहीं सकता। किसी को भी, चाहे कितना बड़ा विचारक हो, विश्व का कोई दर्शन ब्रह्म का अपरोक्ष नहीं करा सकता। समाधि में भी जीव आत्मा में लीन होता है, अर्थात जीव अर्थात चिदाभास अपने चित स्वरूप में अर्थात कूटस्थ में लीन हो जाता है। अपरिच्छिन्न ब्रह्मता का अनुभव योग से भी नहीं होता। ध्यान से शरीर का अभिमान गल जाता है, ध्यान से सूक्ष्म विकार छूट जाते हैं और वह जागृत रहकर अपने चित स्वरूप में कूटस्थ में आत्मा में स्थित हो जाता है। इसीलिए यह बात सबके समझ में आ जाती है जो थोड़े ध्यानी हैं कि मैं चैतन्य तो हूं, मैं शांत तो हो जाता हूं, मैं विकारों से तो छूट जाता हूं, सत तो हूं, चित तो हूं, आनंद तो हूं, यहां तक तो पहुंच जाते हैं। पर सारी सृष्टि का आधार मैं हूं, सारी सृष्टि का आश्रय मैं हूं, जो वेद का अंतिम उपदेश है उसको हम नहीं उपलब्ध कर पाते। परंतु अभी तो तुम कूटस्थ भी नहीं हो, अभी तो तुम्हें आत्मा का ही पता नहीं। इसीलिए आत्मा का शोधन त्वम पद का और तत्पद का, अर्थात मैं कौन हूं और ब्रह्म क्या है, इन दोनों का विचार करना। ईश्वर क्या है और जीव क्या है, सृष्टि का रचयिता क्या है और सृष्टि का दुख सुख भोगता कौन है। मैं सृष्टि का भोगता हूं, ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। हम ईश्वर की बनाई सृष्टि को भोगते हैं, भोग ही तो रहे। ईश्वर तो बेचारा भोगता नहीं, ये तो माँ बाप की तरह कमाने में लगा पड़ा है। अब बेटे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मानो या ना मानो। चांद बनाया, सूर्य बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, आंखें बनाई, ये गुड्डा गुड्डियां बनाई, इनका आनंद या दुख जो भी भोगते हो तुम भोगते हो। तुम्हारे लड़के का भगवान से क्या लेने देने, तुम अपना खिलाओ, आनंद लो। आंखों से तुम देखो, कानों से तुम सुनो, खाओ पियो, आनंद लो। खूब अपना सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, दिन और रात, जवानी बुढ़ापा तुम्हारे लिए। पर तुम्हें लगता है कि हमारे लिए भगवान ने बनाए तो सब अच्छे ही अच्छा बना देता, ये बीच में बुढ़ापा काहे को बना दिया, बीमारी काहे को कर दी, ये आंखें कमजोर क्यों हो जाती है, ये मौत काहे को बना दी। चलो जन्म तो ठीक था, जन्म दे दिया ठीक है, जवानी अच्छी है, ये बुढ़ापा, तो ये हमने मांगा था क्या भगवान से, ये तो हमें पसंद नहीं है। आपको तो पसंद है कि नहीं, नहीं पसंद तो ना पसंद हो। भगवान से हम भी कहेंगे बुढ़ापा बंद कर दो,
नहीं सबका करो तो गुड़गांव वालों का तो बंद ही कर दो। बेचारे इतना सम्मेलन करते हैं, सहयोग देते हैं, इतना तो कर दो कृपा। पर भगवान के पास कितनी सिफारिशें जाएं, हमारे यहाँ सरकार के पास चली जाएं सिफारिशें नेताओं की, किन्हीं की, कार्यकर्ताओं की, तो सिफारिश सुन लेते हैं लोग। पर भगवान को हम भी सिफारिश करते हैं, हमारी नहीं सुनते। चाहे हमारी करनी की कमी होवे, चाहे हम कलयुगी साधु हों, हम भगवान से भी कहते हैं कि लोगों का बुढ़ापा दूर कर दो, तो हमको डांटते, कहते बेवकूफ है क्या, और डांट पड़ जाती। तुम हमको सुनाते हो, हम भगवान से कहते हैं। जैसे एक बार संसार के प्राणी दुखी थे तो नारद से कहा हमारे दुख से छूटने का उपाय भगवान विष्णु से पूछना। भगवान विष्णु से पूछ लिया नारद ने, तो उन्होंने बताया कि भाई संसार के लोगों को बताओ सत्यनारायण व्रत कथा सुने, व्रत करें दुख से छूटने के लिए। तो ऐसे ही जब हम तुम्हारे दुख भगवान के पास लेके जाते हैं कि लोग बड़े दुखी हैं, बुढ़ापे से, बीमारियों से, मौतों से, संयोग वियोग से, तो कोई उपाय बताओ। वो लोग ये पसंद नहीं करते, तो कहते हैं जो हमने बनाया है उसको हम बदल नहीं सकते। कोई कांग्रेस सरकार का बनाया संविधान नहीं है जो संशोधन होता रहे, रोज बदलता रहे, अब ये बदलो अब वो बदलो। हमने जो एक बार संकल्प किया है, बनाया है, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। हर जन्मने वाले को मरना पड़ेगा, हर आने वाले को जाना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं। मैंने कहा फिर तो आपने कोई भी संसार में माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक सुखी करने की कोशिश करता है, तुम कैसे हमारे बाप हो? तुम अपने बेटों को कपड़े से, भोजन से, दूध से, हर चीज से सुखी लेटाते हो तो मक्खी न लगे, मच्छर न लगे, मच्छरदानी लगाओ, झूले में झुलाओ, कितना प्यार करते हो। और ये हमारा बाप ऐसे पैदा कर दिया, बुढ़ापा ये जब झंझटें लगा दी, न सुनाई करे, हम लोग गिड़गिड़ाते हैं। और फिर ऊपर से कहते हैं राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण। तो मरने के बाद सुनोगे जब लग घट में प्राण राम राम कहे जाएं, राम राम कहे जाएं। जब लग घट में प्राण कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, बड़े बहरे हैं, कबहू के भनक पड़ेगी। तुम बच्चा रोए तो दौड़ पड़ती हो, जड़ी भनक पड़ जाती है। बच्चे के आंख में मक्खियां का गुच्छा हो तो पंखा कर देती हो। हमारे माँ बाप बड़े बुरे हैं, क्या करें, लड़ भी नहीं सकते, दिखता नहीं, मिल जाता तो हम भी उपद्रव करते। जैसे तुम अपने माँ बाप से लड़ जाते हो, क्या किया तुमने? हम भी लड़ते भगवान से, लेकिन हम ही चाहे अपना बड़बड़ा लें, वो तो दिखते ही नहीं। यदि हमारा बाप भी दिखता होता तो अभी तो कहते बुढ़ापा बंद करो, ये तुमसे अकल नहीं आई, बनाते नहीं बना। तुम लोग भगवान के इतने भगत हो, हम भगवान से नाराज बैठे हैं, क्या करें? पर कर कुछ नहीं सकते, हमारी चलती नहीं। मुझे लगता है लोग भगवान के भगत कैसे बन गए, जो इतना उपद्रव कर रहा है। कोई सुखी नहीं है, कोई चैन में नहीं है, सब दुखी पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान की डफली बज रही, फिर भी कीर्तन गा रहे मैया के, फलाने के। और देवी मैया के तो भगत बहुत हैं आजकल। लोग कहते हैं माँ बड़ी दयालु होती है, यहाँ से वैष्णोई देवी तक जाते हैं। वो हम नहीं कहते न जाओ, पर क्या कर दिया, बुढ़ापा दूर कर दिया। तुम्हारे पति डांटना बंद कर दिए, लड़के सब लायक हो गए, सब काम ठीक ठाक, क्या सुधर गया? सब चल रहा है वैसे। देखो कितने उपद्रव, पंजाब, कश्मीर, जाने कहाँ कहाँ, आजकल और जगह भी, सब देश भर में चल रहा है। अब घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, दिल्ली जैसी जगहों पर रोज झुग्गी झोपड़ियों पे आग लग रही। पता नहीं जैसे कोई योजना बना के लगा रहा।
और सियासत के लोग तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अब ये ऐसी स्थिति में कितना संसार दुख से घिरा है, चिंताओं से घिरा है, भय से घिरा है, करोगे क्या? इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान के भजन से भी, भजन का मतलब भगवान का भजन जो कामना करके करते ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। भगवान कुछ कर ले पर भगवान तुम्हें न मिले तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। भगवान बिना मिले चाहे तुम्हें सब दे दे, और भी भगवान नहीं मिला, सब कुछ दिया तो है, शरीर दे दिया, इंद्रियां दे दी, सब कुछ दे दिया, खाने पीने की सामग्री दे दी, पर भगवान नहीं मिलता तुम। भगवान ने सबको तो मिला दिया पर आप नहीं तुमको मिलता, इसीलिए चैन में नहीं हो। और हम कहते हैं भगवान कुछ न दें, भगवान खुद हमें मिल जाए बस। फर्क जरा समझें। जो भगवान से मांग रहे हैं वो चैन नहीं पाएंगे, जो भगवान में जाएंगे वही चैन पाएंगे। जो भगवान में स्थित होंगे वो सुखी हो जाएंगे। जो भगवान में स्थित होने के बजाय भगवान से वरदान मांग रहे हैं, भजन का फल मांग रहे हैं, पूजा का पाठ का फल मांग रहे हैं, फिर चाहे वैष्णवी देवी दे दें। किसी को हो नहीं रहा था, वैष्णव देवी ने बक्सा, मुड़ाने गए, दे दिया बख्शीश में, भगवान ने, देवी मैया ने दे दिया। अब रो, दे दे। अभी शरीर दे दिया तो क्या हुआ? हमको भी किसी देवी ने दिया था। हमारी माँ बहुत जगह गई थी तब हम हुए थे। सही बात, झूठ नहीं है। जाने कितने सिद्ध महात्माओं के पास गई, मांगती फिरी। एक यादव जाति के, ये सच बात है, एक यादव जाति के थे, उनको सिद्ध बाबा आते थे। वो उस समय जो कुछ कहते थे तो हमारी माँ वहां भी गई थी। एक यादव के दिए हुए हैं, नहीं समझ में, बड़े करामाती होते हैं। तब हम जन्मे, लेकिन आने से क्या क्या मिला? मरना नहीं पड़ेगा। माँ ने मांग के हमको मौत में ढकेल दिया, न आते न मरते। तो कहां लेके ढकेल दिया? सिद्ध बाबा ने। और सिद्ध बाबा के वरदान ने माँ को संतान देकर हमें वहां ढकेल दिया, और माँ भी चली गई। नहीं गई ना, अभी बनी हो गई। सब जाने वाले, यहाँ कौन रहने वाला है? तो यहाँ मृत्यु लोक में आके खड़ा कर दिया। जो अमृत में नहीं खड़ा है, जो परमात्मा में नहीं खड़ा है, जो ब्रह्म में स्थित नहीं है, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो सुखी नहीं रह सकते। इसलिए बाकी पूजा पाठ इस रास्ते के क्रम में है। बाकी धर्म धारणा, यज्ञ आदि, पूजा पाठ, सेवा, सत्कर्म उस रास्ते में चलने के लिए है। अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में स्थिति, परमात्मा में स्थित होना। अब लोग नहीं समझते तो हम क्या करें? कभी कभी हम देखते हैं कई साधुओं का ही झुकाव नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान में। लगता है कथा चलती है, दुकान चलती है, काम चलता है, यार मौज है, क्या करना ब्रह्म ब्रह्म का। कई साधुओं को हम देखते हैं इस ब्रह्म ज्ञान में रुचि नहीं, जितनी गपशप में, फालतू की बातों में है। कई बार तो शर्म लगती है कि करते क्या हैं लोग। ऐसे तुम अपने लगे पड़े। आखिर भगवान किसके लिए? गधों के लिए, घोड़ों के लिए, सुअरों के लिए? भगवान की कथा किसके लिए? ऐसे तो सुअर भी चाहता होगा सुबह सुबह कि मुझे मिल जाए। अपना अपना खाना तलाशते फिर रहे, अपने अपने जुगाड़ में घूम रहे, चोर लुटेरे बदमाश कुत्ते कौवे सब। तेरी शरीर की इंद्रियों की पूर्ति ही सब कुछ है, तो आदमी का शरीर किस लिए? भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। ये सब किसके लिए है? जो गुरुओं ने लिखा है, संतों ने लिखा है, ग्रंथों ने लिखा है, आदमी के लिए। और तुम ऐसे सुनते हो जैसे घटराए हुए हो। सुन लिया ठीक है, महात्मा जी कहते हैं तो कहते ही रहते हैं। कब पाओगे इसे? किस जन्म में? जो आज आज पा सकते हो
अभी पा सकते हो, यहीं पा सकते हो, उसको कल पर छोड़ते हो। अभी बड़ी ही सुंदर चर्चाएं चल रही थी। मैं उथले ढंग से शुरू कर रहा हूं क्योंकि बात तो बहुत गहरे तक हो गई है, पर सवाल यह है कि उसको तुम कैसे अनुभव करो। जो आत्मा, जो ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, वो तुम्हें कैसे मिले? अपरोक्ष है, अपरोक्ष का मतलब तो है ही अपरोक्ष, फिर भी उसको सुनाओ, उसको बताओ। जो साक्षात अपरोक्ष है वो बताओ, कौन साक्षात अपरोक्ष है, कैसे है अपरोक्ष? तो वही मैं कह रहा था कि रूप नेत्र से प्रत्यक्ष है, नेत्र है प्रत्यक्ष दिखे नहीं, प्रत्यक्ष है पर दिखता नहीं। तो जैसे मैंने प्रातः कहा था कि आंखों से ये प्रत्यक्ष है, ठीक है ना? आंख से, यदि आंख ना हो तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए ये साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है। साक्षात तो तब हो जब ये प्रत्यक्ष ही बना रहे। साक्षात जिसमें कभी पर्दा ना आवे, इसमें तो आंख फूट गई, आंख मिच गई, पर्दा आ गया, ये नहीं दिखेगा। और आंख बनी रहे, अंधेरा आ जाए तो पर्दा आ गया, अंधेरे से भी दिखना बंद हो जाएगा, आंख बंद होने से भी दिखना बंद हो जाएगा। यदि आपके आंख, कान, नाक सब बंद कर दें, कान बंद कर दें, आंख बंद कर दें, तब भी कुछ प्रत्यक्ष होगा। शरीर है, श्वास है, तब भी प्रत्यक्ष कुछ है। माने प्रत्यक्ष करने वाला और प्रत्यक्ष होने वाला। एक प्रत्यक्ष कर रहा है, एक प्रत्यक्ष हो रहा है। एक को दिख रहा है और एक दिख रहा है, दो हैं। यहां तक प्रत्यक्ष। और जब हम और बैठे तो मन भजन में नहीं लग रहा, यह प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष हो रहा है कि मन नहीं लग रहा, मन मालूम पड़ रहा है। तो आप जागते रहें, जो जो तुम्हारे सामने आए उसको जानो। और ये देखो, ये है प्रत्यक्ष। जो सामने जो मालूम पड़े वो है प्रत्यक्ष। जो भी मालूम पड़े, यदि संकल्प मालूम पड़े, अहंकार मालूम पड़े, दुख मालूम पड़े, निद्रा आलस्य मालूम पड़े, खुशी मालूम पड़े, सब अपरोक्ष है, सब अपरोक्ष है, सब मालूम पड़ रहा है। तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है और भीतर के विषय अपरोक्ष होते हैं, अपरोक्ष बोलते हैं। पहले बात भाषा समझे। जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो चैतन्य को भीतर मालूम पड़ता है उसको बोलते हैं अपरोक्ष। स्वप्ना, दुख, मन की चंचलता, सुमिरन, मन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं, मन की सभी हालतें अपरोक्ष हैं। तो जो अपरोक्ष हैं वो किसी को होती हैं अपरोक्ष। तो एक अपरोक्ष हैं और एक को अपरोक्ष है। तो जिसको अपरोक्ष है वह है साक्षी, जिसको अपरोक्ष है मन, वह है साक्षी। और यही दिया, साक्षी का दिया, मन के दिए के बुझने पर भी बना रहता है। जैसे यूं ले लो, आंख का दीप बुझ जाए तो मन का दीप नहीं बुझता। ये दीप बारी बारी बुझते हैं। आंख बुझ गई पर मन जग रहा है, कान बुझ गए, बहरे हो गए, पर मन जगता है। कान के बहरे आदमी, आंख के अंधेरे आदमी भी मन से जागते हैं। तो इंद्रियां नींद में सोती हैं, स्वप्न में मन जागता है, लेकिन और स्थिति है कि जागृत में भी इंद्रियां रुक गईं और भीतर मन जाग रहा है। इसी तरह से मन भी सो जाता है, वृत्तियां भी परिवर्तित हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं, तब भी कोई जागता है। और वही क्रम है। जो सोता जाए उसे सोने दो, उनको मत जगाओ। जो मरते जाए उन्हें मरने दो, उन्हें मत बचाओ। कब तक बचाएंगे मरने वाले को? यदि घड़ा टूटता है तो टूट जाए, फिर देखो क्या बचा, कुछ तो बचेगा। किसी की मौत किसी को बचा देती है। यदि मकान गिरेगा तो बचेगा कुछ,
अब इसको आप बिजनेस की दृष्टि से मत सोचो, तत्व की दृष्टि से सुनो। क्योंकि जब हम कहेंगे मकान गिर गया तो गिर जाने दो, कुछ तो बचा, तो तुम सोचोगे रहेंगे कहाँ। यहाँ रहने का जिक्र थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो ये जिक्र चल रहा है समाप्त क्या होता है और बचता क्या है, विचार तो इतना चल रहा है। इसी तरह हम कहें गहना टूट गया तो सोना नहीं मिटा, तुम कहोगे लो ये कहते कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमारा तो गहना टूट गया, पहनेंगे क्या। असल में तुम हर सत्य को व्यवहारिक ढंग से सुनते हो, परमार्थ की कथा को व्यवहारिक भाषा में नहीं सुनो। अब हमारा प्रश्न ये है कि जैसे मकान के गिर जाने से मिट्टी नहीं समाप्त हो गई, एक चीज बची, ऐसे ही बचने वाले पर ध्यान दो। आंख समाप्त हो गई तो नुकसान तो है कि दिखेगा नहीं रास्ता, दिक्कत आएगी। पर हम ये कहते हैं आंखें मिट गई तो जानने वाला भीतर अभी मरा नहीं है। अंधेरे भी जाग रहे हैं, जिंदा होते हैं, बहरे भी जिंदा होते हैं। इसी तरह से यदि आपके मन के संकल्प विकल्प चंचलता मिट जाए तब भी भीतर की चैतन्यता मिटी नहीं होती। उसी को हम समाधि कहते हैं, उसी को चेतना की स्थिरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रत्यात्मक चैतन्यता दो तरह की है, या तो निद्रा में जाती है या चैतन्य में लीन हो जाती है। जब प्रत्यात्मक चैतन्य निद्रा में लीन होता है तो भी चेतन ही उसका आधार होता है। दो बातें यदि तुमको ध्यान में आ जाएं तो आज तत्वम पद की बात समझ में आ जाए। दिल करता है कि हम बता दें, लेकिन कैसे बताएं उसके लिए थोड़े उदाहरण ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है, तो फिर भी प्रयत्न करेंगे। ऐसा समझो जैसे चेतन तत्व के आधार पर ही सारा संसार निर्मित है। चेतन जैसे मिट्टी तत्व के आधार पर पेड़, पहाड़, मकान और घड़े बने हैं, मिट्टी के आधार पर। तो जो आधार होता है वो व्यापक होता है। जो घड़ों का, मकानों का आधार है वो घड़ों में, मकानों में व्याप्त होता है, वो एक जगह नहीं होता, सब जगह समाया होता है। किंतु ये जो ब्रह्म तत्व है इसी तरह से सब में समाया है, और सब में ऐसे समाया है कि ब्रह्म न हो तो सब नहीं है, इतना समाया है। किंतु हमको वह नजर नहीं आता, ब्रह्म सब नजर आ रहे हैं। और दूसरी शर्त एक ये है कि जो ब्रह्म सब में समाया है, सबका आधार है, वही मेरे मन का भी आधार है। जो चेतन ब्रह्म जड़ जगत का तमोगुण का आधार है, वही ब्रह्म सत्वगुण का भी आधार है। जो माया का आधार है वही तमोगुण का, वही रजोगुण का, वही सत्वगुण का। इसलिए ब्रह्म के बिना न माया रह सकती है, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण रह सकता है। किंतु उस ब्रह्म चैतन्य में जहां सत्वगुण है वहां अंतःकरण है, और सत्वगुण वाले अंतःकरण आदि में ही ज्ञान का उदय हो जाता है। वह चैतन्य जो निर्विकल्प है, जिसमें जानना, जनाना, सोचना है ही नहीं। इसीलिए भी तुम चेतन को और चेतनता का भेद नहीं समझ पाते। चेतन में जरा भी जानना नहीं है, ज्ञान स्वरूप है पर जानता नहीं है। जानने का काम वहां करता है जहां अंतःकरण सत्वगुण है। इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान पैदा होता है। चैतन्य परमात्मा में जहां सत्वगुण उपाधि है वहां ज्ञान उदय हो जाता है, और जहां तमोगुण उपाधि है वहां पदार्थ बन जाता है। और सत्वगुण उपाधि वाला चेतन दृष्टा और तमोगुण उपाधि वाला दृश्य जगत। तमोगुण उपाधि वाला चेतन ही जगत है और सत्वगुण उपाधि वाला चेतन ही दृष्टा है। तो दृष्टा जगत को देखता है, तो चेतन और अंतःकरण जगत को देखते हैं, और चेतन जीव भोगता है। अब देखो, वही हमने कहा था, जीव जगत को भोगता है, जीव जगत को देखता है, जीव जगत में फंसता है, जीव जगत में रोता है। और जिस चेतन ने माया से जगत खड़ा किया वो नहीं रोता,
उसको कोई मतलब नहीं, उसको दुख नहीं है। यहां तो बनाने वाले तुम माता पिता भी रोते हो और जिसको बना देते हो वो खिलौने भी रोते हैं, परंतु यहां जो ब्रह्म तत्व माया से जगत के रूप में खड़ा किया है जगत, ये जगत दिखता है और उसी ब्रह्म में से अंतःकरण उपाधि में खड़े हुए हैं जीव, जो देखते हैं और भोगते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं। अब यह जीव कब मुक्त होगा? जब परमात्मा को ही फिर से जाने, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए तुम ये भी कहो भगवान से लड़ो और भजन करो तो भी बात नहीं बननी, वो तो भगवान की ही शरण जाना पड़ेगा। तो अब जो चैतन्य इस पेड़ पहाड़ पृथ्वी का आधार है वही तुम्हारे देह और अंतःकरण का आधार है, किंतु अंतःकरण के आधार को हम चैतन्य कूटस्थ कहते हैं और जगत के अधिष्ठान को हम ब्रह्म कहते हैं। जगत के आश्रय को ब्रह्म और अंतःकरण देह के आश्रय को हम आत्मा कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं। अब इस कूटस्थ का पहले विचार करें कि ये जो अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इनका आश्रय जो शुद्ध चैतन्य कूटस्थ है, ये कूटस्थ और जगत का आधार ब्रह्म, ये दो नहीं है। तो अभी जब ध्यान में बैठे तो पहले शरीर के दृष्टा, फिर इंद्रियों श्वास आदि के दृष्टा, फिर वृत्तियों के साक्षी कूटस्थ। परंतु कूटस्थ जो है ये ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही कूटस्थ है, अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो वाक्य है वेद का, ये कोई धोखे में नहीं लिख गया, इसीलिए सारे वेद मंत्र एक तरफ और महावाक्य एक तरफ। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। आत्मा देह नहीं, आत्मा मन नहीं, आत्मा बुद्धि नहीं, आत्मा अहंकार नहीं, आत्मा आभास नहीं। अयम आत्मा कूटस्थ ब्रह्म है, अर्थात आत्मा का ब्रह्म की तरह जब हम ध्यान करेंगे, अभी आत्मा को हम दृष्टा की तरह देखते हैं, हम दृष्टा हैं ऐसा देखते हैं। कई तो ये भी नहीं देखते, जो ध्यान में बैठते हैं उन्हें लगने लगता है हम इसके दृष्टा हैं, हम देह के दृष्टा हैं, हम संसार के दृष्टा हैं, ये जो कुछ मालूम पड़ता है उसके हम दृष्टा हैं। और दृष्टा से दृश्य की दूरी होती है, दृष्टा से दृश्य की दूरी होती है। थोड़ा समझने के लिए यदि हम कल्पना करके समझाएं तो थोड़ा बताते बन जाए, जैसे घड़ा और मिट्टी और मकान और मिट्टी। तो मकान को मान लो घड़ा देखता हो, देखता तो है नहीं, वो दोनों जड़ हैं, परंतु सपोज घड़े को थोड़ी चेतनता दे दें, अर्थात जो मिट्टी घड़े में हो ऐसा कोई बनाने का ढंग का फेर हो कि इसमें थोड़ा ज्ञान गुण आ जाए और मकान में ज्ञान गुण ना आवे, तो घड़ा मकान को देखेगा, घड़ा दृष्टा होगा मकान का और मकान दृश्य होगा। तो अब दृष्टा कैसे बना? घड़े की उपाधि और मिट्टी, घट उपाधि और मिट्टी दोनों मिलके दृष्टा, और मकान उपाधि और मिट्टी मकान। तो अब मकान दृश्य और घड़ा दृष्टा, और मिट्टी दोनों में एक दृश्य एक दृष्टा। पर दृश्य और दृष्टा मिट्टी की विषमता से नहीं है, रचना की विषमता से, ऐसा समझो। या यूं समझ लो कुम्हार और घड़ा, थोड़ा ऐसे बता, कुम्हार और घड़ा। तो कुम्हार घड़े को देखता है और जो तत्व घड़े में है वही तत्व कुम्हार में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। तो कुम्हार का शरीर पंचभूतों से बना है और पका हुआ घड़ा भी पानी से साना, मिट्टी लगाई, हवा लगाई, सुखाया, पकाया, अग्नि लगाई, पांचों तत्वों का घड़ा भी बना। ठीक है, तो घड़ा दिखता है कुम्हार को, ऐसा समझ। कुम्हार घड़े का दृष्टा है, कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। और मिट्टी या पंचभूत, पंचभूतों से घड़ा कितनी दूर है और कुम्हार कितनी दूर है? यदि पंचभूत विचार करने लग जाएं, यदि पंचभूतों की नजर से देखें तो एक जो कुम्हार है और घड़े में क्या फर्क है? और कुम्हार और घड़ा अलग अलग लगते हुए
एक दिन न कुम्हार होगा न घड़ा होगा, पंचभूत होंगे। तो ये जो जगत का दृष्टा जीव है, ये जो जगत है ये देखता है, भोगता है, परंतु एक दिन जीव भी कुछ नहीं, एक दिन जगत भी कुछ नहीं। जीव जगत एक दिन नहीं रहेंगे, वो बात तो बाद की होगी, पर जीव और जगत अभी न रहे, ऐसी भी तरीके हैं। अभी अभी जीव न रहे, जगत न रहे। कैसे न रहे? कहने लगे कि मकान और मिट्टी का, घड़े का ठीक से विचार करो क्या है। तो वहां तत्व का विचार करोगे तो मिट्टी सत्य निकलेगी, वहां कहाँ है घड़ा, गहने कहाँ है, सोना सोना। इसी तरह से जब यह जीव चिद चैतन्य तत्व का विचार करता है तो जीव का जीवत्व बाधित होता है, जगत का जगतपना बाधित हो जाता है, और जीव का आश्रय कूटस्थ आत्मा और जगत का आश्रय चैतन्य ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो जब जीव यह देखता है मैं आत्मा हूं, फिर आत्मा ही नहीं मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, तब जीव कहाँ रहता है? जब ब्रह्म देखेगा अपने को तो जीव नहीं कहीं रहता, बल्कि सब ब्रह्म में रहते। जो घड़ा अभी मिट्टी में रहता है, वो जब मिट्टी से होके सोचे कि घड़ा नहीं मैं तो मिट्टी हूं, तो कुम्हार में, मकान में, घड़े में कौन रहता है? मिट्टी। मिट्टी सब में समाई है। और मिट्टी किधर रहती है? यदि एक पत्थर घड़े को तोड़ने आ जाए, मोटी तरह से यदि कोई पत्थर घड़े को तोड़ने आ जाए तो मिट्टी क्या करे? घड़े को बचावे। अच्छा, घड़े के मरने पे मिट्टी रोए। अब देखो, जो मिट्टी घड़े में भी है और पत्थर में, ईंटे में भी है, और ईंटे पत्थरों के और वो घड़ों के बीच और बाहर भी है, तो मिट्टी किधर रहती है? मिट्टी कौन मारे तो घड़ा मारने से मिट्टी मरेगी, और ईंटा मारेगा तो ईंटा अन्यायी हो गया, घड़ा कमजोर हो गया, पर मिट्टी का नुकसान किधर से है? मिट्टी का मैं पूछता हूं, मैं ईंटों का नहीं पूछता, मैं घड़ों का नहीं पूछता, वो तो उपाधि है, वो तो सृष्टि है। लेकिन वो मिट्टी तत्व का क्या है? तो यदि तुम ध्यान करने लग जाओ, विचार करो, तो घड़ा अपने को यदि बचाना चाहता है तो घड़ा ध्यान करते करते अपने को मिट्टी स्वीकारे कि मैं मिट्टी से हुआ हूं, मिट्टी में रहता हूं, मिट्टी ही हूं। और घड़ा मिट्टी हो, ध्यान में अभी शक्ल बनी रहने दो उसकी, घड़े की शक्ल बनी रहे, पर ध्यान से वो क्या हो गया? सुमिरन करते करते सत्य का सुमिरन, सत्यम परम धीमहि। घड़े ने अपनी आत्मा मिट्टी का ध्यान किया, तो अब ध्यान करते करते घड़ा ही ना रहा, वो घड़ा तो है ही कुछ नहीं, उधर ईंटा ना रहा, फिर सर्वत्र क्या है? मिट्टी। अब मिट्टी होकर देखा कि किधर हूं मैं? वो ईंटे में रहती है कि घड़े में रहती है? मिट्टी की मैं घड़े में है या ईंटे में है? तो तुमको जब सांप स्वप्न में काटता है, अब देखो स्वप्न में आओ, स्वप्न में सांप ने काटा तो सांप काटने आता है, तुम आदमी हो, ब्रह्म नहीं हो, तो सांप ने आदमी को काटा। और यदि तुम ध्यान करते करते तुम ब्रह्म हो कि सर्प में और आदमी में तुम हो, और तुम्हारे अलावा न सर्प है कोई, जैसे मिट्टी घड़े में और ईंटे में है, और मिट्टी यदि हटाए तो न ईंटा है न घड़ा है, तो कौन किसको मारेगा? दोनों हैं झूठे, और झूठ झूठ को मारता है, और जहां झूठ बाधित हुआ मिट्टी है तो कौन किसको मारेगा? तो अब जब यह जीव चैतन्य का विचार करेगा तो जीव होगा ब्रह्म, और जब जीव ब्रह्मापने को जानेगा तो सांप में कौन है? ब्रह्म। और आदमी में कौन है? और यदि ब्रह्म ना हो तो आदमी और सांप क्या है? और ब्रह्म को कोई काट नहीं पाएगा, अब आदमी और सांप झूठे हो गए। जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। ये वेदांत की प्रक्रियाएं हैं, समझने की हैं, ध्यान और स्मरण की हैं। किंतु वेदांत का ध्यान उनको पकड़ में आएगा जो कुछ दिन के संस्कारी श्रोता है, परंतु ये सामान्य ध्यान जो हम लोग बताते हैं ये आम आदमी की पकड़ में आएगा। ये वेदांत का जो ध्यान है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, ये तो बहुत सूक्ष्म विचार का रास्ता है, श्रवण का रास्ता है। जो सुनते नहीं है वेदांत, जो गुरुओं के द्वारा, वो तो कभी भी इस ध्यान को उपलब्ध नहीं होंगे। बाकी ये जो ध्यान है, शरीर को चुपचाप जानते रहो, श्वास को जानते रहो, तो साक्षी तक पहुंच गए। अर्थात त्वम पद का शोधन योग दर्शन से भी हो गया, योग से भी
और सांख्य से भी। सांख्य से भी साक्षी की अनुभूति, योग से भी आत्मा की अनुभूति हुई, लेकिन ये आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा एक ही है, ये अनुभूति बिना वेदांत के नहीं हो सकती। इसलिए कई लोग तो इतना ही नहीं बेचारे समझ पाए कभी। यदि ध्यान लग जाए, मन शांत हो जाए, शरीर का अध्यास टूट जाए, भीतर चैतन्यता में पहुंच जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कृतकृत्य हो गए, फिर उन्हें वेदांत की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। इसीलिए ध्यान के साधक जितने भी हैं देश भर में, चाहे किसी संप्रदाय के हों, ध्यान के रास्ते में जाने के बाद उनको कोई संकल्प नहीं रह जाते, शांत हो जाते हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि तुम्हारा प्रश्न उठेगा कि ये जो शांत आत्मा है, ये जो निर्विकल्प आत्मा है, ये जो बिल्कुल ध्यान में कोई कल्पना नहीं रहती, जब शरीर न रहेगा, शरीर छूटेगा, तो ये आत्मा कहां जाएगी? प्रश्न है, ये खेल नहीं है। ऐसा कहां जाएगी? क्योंकि अभी तो देह में है, भले देह के अभिमान से छूट गए। अभी हम बैठे बैठे ध्यान करते हैं, कोई 10वें द्वार में है, कोई है, कोई मूलाधार में है, चैतन्य हो गए, संकल्प शांत हो गए, चित्तवृत्ति मिट गई, चैतन्य चैतन्य में रह गया, मेरे पास देह का अभिमान नहीं, मन के संकल्प नहीं, खूब आनंद में हूं, साक्षी हूं। लेकिन साक्षी कहां हो? जहां मन है। और मन जब न रहा, शरीर न रहा, तो साक्षी कहां जाएगा? क्योंकि वहां था जहां मन था, तो ये साक्षी जाएगा कहां? तो अब इसके जाने आवागमन का चक्कर छूटने का कि चलता नहीं, इसीलिए आत्मा चलता नहीं। और चलता वही नहीं जो व्यापक होता है। जो व्यापक होता है वही अचल हो सकता है। सीमित वाला तो चलेगा, चाहे हवा हो, चाहे पेड़ की पत्ती हो, चाहे आदमी हो, चाहे गधा हो, जो एक जगह चलता है। ढेला है, वो फेंका जाता है, हिलता है, हिला देता है, कोई और कर देगा। इसलिए जो सीमित है वो अचल नहीं हो सकते, जो असीम है वही अचल हो सकता है। और हमारे यहाँ गीता में आत्मा को अचल कहा, अचलो यम सनातना, ये आत्मा अचल है। अर्थात आत्मा शरीर से निकल नहीं सकती, आत्मा नहीं निकल सकती, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। कैसे निकलेगी? उदाहरण के लिए यूं समझ लो, जैसे एक लहर है और दूसरी लहर है। एक लहर से दूसरी लहर में दूरी है। लहर जब मिट जाएगी तो लहर का पानी कहां जाएगा? और पानी, इसलिए पानी में लहर कल्पित है, लहर मिट गई, पानी जहां था तैसे का तैसा है, पानी को जाना नहीं पड़ता। पर फिर भी उसमें भी अभी चूंकि एक नदी है, एक धारा है, एक पानी है, मालूम पड़ता है। इसी तरह से अभी शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, वृत्तियां हैं, जीवत्व है, यहाँ तक सोना है, जगना है, जागना है, सोना है, जाना आना मालूम पड़ता है। पर कूटस्थ में चलपन तो नहीं है, अचलपन है कूटस्थ में, अविनाशी में। लेकिन कूटस्थ आत्मा शरीर और अंतःकरण के न रहने पर, जो एक अंतःकरण प्रदेश में चैतन्य और अविकारी है, जैसे घट उपाधि में मिट्टी, ऐसे ही अंतःकरण उपाधि में शुद्ध चैतन्य। यद्यपि घट उपाधि नष्ट होती है, मिट्टी नष्ट, ऐसे ही अंतःकरण ही नष्ट होता है, चैतन्य नहीं। लेकिन चैतन्य नष्ट न होने पर भी जितने प्रदेश में घट, उतने प्रदेश की मिट्टी। पर ये जो घट प्रदेश की मिट्टी है और सारे देश की मिट्टी, मिट्टी एक ही है। इस तरह से सब अंतःकरणों का साक्षी, सारी सृष्टि का आधार चैतन्य, और मेरे अंतःकरण का आश्रय चैतन्य, मुझ जीव का आश्रय साक्षी, चिदाभास का आश्रय साक्षी, और ईश्वर का ईश्वर साक्षी। अर्थात ईश्वर जिसमें कल्पित है, जीव जिसमें कल्पित है, ईश्वर और जीव का आश्रय चैतन्य हमारा और ईश्वर का एक है, सृष्टि का और व्यक्ति का एक है चैतन्य। और जब हम चैतन्य को सर्वत्र और सर्वत्र वाले को चैतन्य आत्मा देखते हैं, तो मैं कहाँ रहता हूं, देह में या सर्वत्र? जब मैं सर्वत्र अपने को देखूंगा, सर्वत्र मैं हूं ये, और जो सर्वत्र रहता है वही मैं हूं, तो किसके मरने से मरूंगा, किसके मारने से मरूंगा, किसके आने से आऊंगा, किसके जाने से जाऊंगा? इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, चैतन्यो हम, शिवो हम। ये आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है तब जीव कृतकृत्य हो जाता है। इस ब्रह्म विद्या के प्राप्त करने के लिए अब आप लोगों ने सब काम कर लिए, ईमानदारी से इस बात पर विचार करो। और फिर नहीं भी कर लिए तो तमाम टाइम है, रोटी, कपड़ा, मचान, बच्चा उच्चा, ये सब करो, लेकिन इसके लिए टाइम निकालो। अब इसके लिए तुम टाइम नहीं निकालोगे तो कब प्राप्त करोगे?
क्या बाद में तुम सोचते हो फिर हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा? इससे ज्यादा पागल और कौन होगा कि मनुष्य शरीर मिल गया, उनका फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी ढीले ढीले हो, अगले जन्म के लिए सोच रहे हो। जब हमसे लोग कहते हैं महाराज अभी 4 दिन 3 दिन बाकी हैं, अब कहेंगे क्या अब अगले साल कब आओगे सामने? अभी 3 दिन का फायदा नहीं उठाते अगले साल का। ये जितने आलसी लोग हैं वो आगे पर अपना समय गंवा देते हैं। महाराज फिर भी मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्यों? अभी मौका नहीं है क्या? अभी क्या कर रहे हो? कल्याण से ज्यादा क्या जरूरी है जिसमें लगे हो? और अगले बार के जन्म में और कोई नहीं झंझट आएगी क्या? अगले जन्म में सब छुट्टी लेके आओगे? अरे भाई, मैं तो यही कहता हूं कि मनुष्य के शरीर में ही भजन होगा, ध्यान होगा, ज्ञान होगा। और मनुष्य का शरीर जब होगा तब ये सब समस्याएं होंगी। बल्कि सुअर के जीवन में कब समस्याएं हैं? सुअर बहुत फुर्सत में है, पर उसको भजन नहीं करने का उसको समझ नहीं है। नहीं तो इतनी फुर्सत है महाराज, उसकी खुराक बनी बनाई आप लोग निकालते हो और बस मस्ती से अपना भजन करें। क्या करना? दुकान करनी उसे, कोई पगड़ी लगनी है दुकान की। और तुम्हें ब्याह करने में पंडित है, दहेज है, उनको ब्याह करने के लिए इसकी भी जरूरत है। मुझे बताओ, सब चिंताओं से निवृत्त, न उनके बाप को चिंता, न उनकी माँ को। तुम तो सब चिंताओं के ढेर हो। तुम्हें लड़की सुअरिया को अपने बच्चों की चिंता जल्दी खत्म, अपना सब झंझट कटी। कुत्तियों को थोड़े दिन दूध पिलाया, अपना चरने खाने लगे। हम ससुर बूढ़े हो गए तब भी लड़कों का क्या होगा महाराज? हमने कहा मरने दो, क्या होगा? अरे ये आदमी की चिंता, क्या पता इस आदमी को हो क्या गया है कि आदमी अपने पैरों में ही खड़ा हो रहा। गाय के बच्चे थोड़े दिन माँ के दूध के गुलाम चरने खाने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं। सिर्फ इतनी कमी है कि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं तो मैं तो बार बार भगवान से मनाता हूं कि सबको आदमी छोड़ के और सब कुछ बनाते, आदमी ना बनाते। और सिर्फ ये शैतान आदमी ना होता तो संसार में कोई दुख नहीं था। ये जानवरों को भी दुखी करता है, गायों को भी ले डंडा बजता है, गधे के ऊपर भी लादता है, ऊंट को भी, हाथी को भी, शेरों को भी कटघरे में बंद करता है। ये सुअर ये खा जाए, बकरा ये खा जाए, अब आदमी को ये खाने को फिर रहा। ये आदमी सबसे ज्यादा शैतान है, और आदमी सबसे ज्यादा दुखी है, और आदमी सबसे ज्यादा समर्थ है उस सत्य को उपलब्ध करने में, बाकी नहीं। ये आदमी ही भगवान को पा सकता है। इसलिए ये नर ही ऐसा है शरीर जहां सब बुराइयां भी हैं, चिंताएं भी हैं, झंझटें भी हैं, और इसी को टाइम निकालना है। लड़के को पढ़ाना लिखाना भी है, सुअर को भी पढ़ाना पड़ता है अपने बच्चों को किसी कॉलेज में, बकरों को, चींटियों को, चिड़ियों को। ना कोई कॉलेज, ना पढ़ाई, ना फीस, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना सिलाना। क्या चिंता से मुक्त जीवन है, सब मस्त है। लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दिन मरेंगे जाएंगे, वो भी ऐसे चले जाएंगे, पर ज्यादा सोचते ही नहीं है। तो या तो वही होते तो अच्छा था, पर आदमी ये चिंताएं हैं, मरना है, रोते भी हैं, ये क्या होगा महाराज, ऐसा क्या होगा। जब ये तुम आ गए हो चिंता वाले जगत में, मनुष्य योनि में, तो अब तो तुमको ज्ञान प्राप्त ही करना होगा। नहीं करोगे तो भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और भी बता दें, यदि तुमने इस मानव तन में गुण गोविंद गायो नहीं तो जन्म अकारथ। सुअर ने यदि गुणगान नहीं गाया तो जन्म अकारथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सिर्फ निकालो, क्यों नहीं जाएगा? यदि तुम्हारी लौकी के पेड़ में गुलाब के फूल नहीं लगे तो तुम कहते हो हमने बेकार बोया लौकी। और गुलाब के फूल में टमाटर नहीं फलते तो तुम कहते हो बेकार लगाया गुलाब का पेड़। जिसके लिए लगाया पहले ही पता है कि गुलाब के लिए फूल आ गए, कहते वाह लौकी, लौकी में फल आ गए। हमने पेड़ नीम का लगाया, लकड़ी तैयार हो गई। यूकलिप्टस लगाया, आम लगाया, आम के लिए। तो जिसके लिए जो पौधा है वो हो जाए तो लगता है ठीक हो गया। ये आदमी का जन्म कब सार्थक होगा? जब आदमी जिस लिए है वो हो जाए। सुअर के अच्छे बच्चे हो गए, उनकी जिंदगी ठीक है, पर आदमी के अच्छे बच्चे हो गए, दीवाने बन गए, फिर भी चिंता है, भय है, शोक है। आदमी जब तक मुक्त न हो जाए तब तक जिंदगी सार्थक नहीं है। इसीलिए एक बात के हम कहा करते हैं कि टिकट खरीदें, यात्रा हो जाए, फिर टिकट गेट के बाहर चाहे वो ले ले चाहे हम फेंक दें, सार्थक हो गई। पर टिकट
अभी इस्तेमाल नहीं कर पाए, अभी तारीख बीती नहीं है, सफर किया नहीं और बीच में खो जाए तो आपको यात्रा करने के बाद भी चिंता होती है टिकट की। ये शरीर की भी चिंता, संसार की भी चिंता, दुख इसीलिए है कि जिस लिए मनुष्य का शरीर मिला वो काम अभी नहीं कर पाए। यदि वो कर लेते तो लगता अब चाह जहां चला जाए, क्या है, और काम बन गया हमारा। हमने अपना मकान बेच दिया, रुपया वसूल लिए, अब आग लग जाए, क्योंकि जिसके लिए था हमने बेच लिया। हमने टमाटर खरीदे बेचने के लिए, बेच नहीं पाए और सड़ गए तो घाटा लग गया, और बेच लिए तब भी रोते हो क्या कि हमारे टमाटर बिक गए, हमारे टमाटर बिक गए। तो एक उद्देश्य है, मनुष्य यदि अपने जीवन के लक्ष्य को उपलब्ध हो जाएगा तो शरीर का जाना व्यर्थ नहीं लगेगा। आपकी गेहूं चने की फसल खुद काटी, खुद बोने के बाद, क्यों काटी? इसीलिए कि पक गई, इतने के लिए ही बोई थी। खुद काटते हो खुश होके कि रोना पड़ता है, हाय फसल पक क्यों गई, ये सूख क्यों गई, रोते हो। यदि कच्ची सूख जाए तो रोगे, पक के सूखी काट के लाए तो कोई रोते हो? बल्कि लगता है इस साल बढ़िया खेती हुई, सफल हो गई, हमारा श्रम सफल हो गया। ऐसे ये जिंदगी है। यदि जिंदगी सत्य के पाने के लिए, प्रभु पाने के लिए यदि पा जाते तो लगता है जिंदगी सार्थक हो गई, धन धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। ये कृतकृत्य शब्द ऐसे ही थोड़ी बना है। कृतकृत्य, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। ऐसे होके जाओ तब तो है, नहीं तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मरते हो, पैदा होते हो तो क्या हुआ? 2 बिल्डिंग बना लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 कारें खरीद लोगे तो क्या होगा? 2-4 बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुम भी रो रहे हो और रोने वालों की संख्या और बढ़ा ली। रोने वालों के, स्यापा करने वालों के, दुखियों की संख्या बढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो? एक कोढ़ी ने ब्याह कर लिया, कोढ़ी ने, वो कोढ़ी जहाँ रहते हैं ना, मोहल्ला बसा लेते हैं आजकल। अब कोढ़ियों के भी बच्चे होते तो एक कोढ़ी और आ जाता है, वो भी कोढ़ी, वो भी कोढ़ी, एक बच्चा किया वो भी कोढ़ी। अब कोढ़ी बढ़ते जाए तो कोढ़ी ही बढ़ाएंगे और क्या बढ़ाएंगे? ये तुम रोने वाले कोढ़ी हो, बुरा नहीं माना। अब रोने वालों का स्यापा करने वालों की संख्या बढ़ाए जा रहे हो, कर क्या रहे हो? यदि तुम ऋषियों की संतान होकर वो ज्ञान उपलब्ध नहीं करते, अवतार जहाँ है, गीता जहाँ है, वहां आकर के तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तो मरने वालों की संख्या बढ़ाने का पाप कर रहे हो, पैदा करके मार रहे हो। जैसे हम एक कबूतर को पालें फिर मार डालें, एक बकरे को पालें और खत्म करें, तो पुण्य कर रहे हो, बकरे को खिला रहे हो। जो लोग पुण्यात्मा होंगे, ये बकरीद मनाने वाले पुण्य कर रहे हैं, पाल पाल फिर काटते हैं, और झटके का भी नहीं, हलाल का, आराम से यूं रगड़ रगड़ के मार के खाते हैं कि साले को पता भी चले। ये क्या है? जैसे बकरा पैदा करके कोई मारे, कई मुर्गियां पालने वाले पालते इसीलिए मारने के लिए। मछली विभाग वाले मछलियां पैदा कर रहे हैं तालाबों में, काहे के लिए? मारने के लिए। पुण्य कर रहे होंगे। तो यदि मछलियां पालने वाले मछलियां मारने के लिए ही पैदा करते हैं, तो तुमने अपने लड़के भी मारने के लिए नहीं पैदा किए। झूठ नहीं बोलना। तुम कोई मछलियों से कम हो क्या? मछली पालने वाले जैसे पाल के मछलियों को खा जाते हैं, वो सीधा खाते हैं, तुम खाते नहीं हो, पर मरने वालों को ले तो आए यहाँ। यदि न लाते तो न मरते। इसलिए यदि तुमने अमृत का ज्ञान नहीं दिया तो तुम भी पुत्रों के हत्यारे हो और आत्महत्यारे भी हो। तुम भी मरोगे, उनको भी मारोगे। बड़ा पुण्य किया। इसलिए गृहस्थी पापी है, विवाह करने वाले पापी हैं यदि अपनी संतानों को ज्ञान नहीं कराते। इससे तो तुम अकेले ही मरते, और मरने वाले क्यों लाए यहाँ? अकेले मर जाते बिना ब्याह के तो तुम मरते, ब्याह करके 4 को और ले आए मरने वालों में। इसलिए गृहस्थ होना पाप है यदि सत्संग नहीं करते, ज्ञान उपलब्ध नहीं करते। शेष चर्चा फिर रात्रि को करेंगे। आज रात